हम लोग जैसे मिले, हमारा रिश्ता जुड़ा। क्या तुम्हें उस बात का कोई अफसोस? आपको है? नहीं, मुझे नहीं है। पर हाँ, जैसे रिश्ता जुड़ा उस बात का अफसोस जरूर है। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट है। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। और अगर करनी भी थी तो पहले तुमसे पूछता, तुम्हारी मंजूरी लेता, तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर तुम हाँ कहती तब जाके उस स्टूपिड तराजू पे बैठा था। सोया, रिश्ता जुड़ने का अफसोस नहीं, जैसे जुड़ा उसका है। तुम्हें है? बोलो ना। अरे देवा, अब टेबल पे खाना कौन लगाएगा? मैं इन लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। अब क्या हुआ इन्हें? बेबे खाना लग गया, आ जाओ। भगवान ने हाथ थोड़ा बहुत काम करने के लिए दिए हैं, क्रीम मलने के लिए नहीं। तुम मुझसे कुछ कह रही हो? इस घर में एक ही है जो खुद को महारानी समझती है, जो पैर पसार के बैठी रहती है। ऐसा नहीं कि लंच टाइम है, थोड़ी सी हेल्प कर दे। हेल्प? फिर कितना हेल्प चाहिए तुम्हें? विराट ने सबके लिए सुबह सैंडविचेस बनाए, फिर तुमने निम्मी से बाथरूम साफ करवाया और फिर दिलदार जी से जबरदस्ती सारी साफ सफाई करवाई। हाँ? देखिए, जबरदस्ती काम ना सिर्फ अहूजास करवा सकते हैं। जबरदस्ती काम करो, जबरदस्ती शादी करो। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग बिल्कुल सीधे हैं। एंड बाय द वे, दिलदार जी को काम करने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो उन्होंने खुद किया था। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, आपकी तरह कामचोर नहीं। माइंड योर टंग। माइंड? अरे वाह, आपके पास माइंड भी है, तो उपयोग क्यों नहीं करती उसका? हाँ, देखिए, बेबे तो बुजुर्ग हो गई है इसलिए वो काम नहीं कर सकती, लेकिन आप तो बूढ़ी नहीं हुई ना, हाथ पैर चला सकती है ना, थोड़ा काम कर सकती है। अब लंच टाइम है, चलिए उठिए, सबको सर्व कीजिए। हे भगवान, कहीं ये दोनों फिर से शुरू ना हो जाए। भवानी, संभाल तेरी ताई को, वरना फिर से कलेश होना है। चल। अरे अपनी बेटी की सास से काम करवाए, शर्म नहीं आएगी? बहुत हो गया, हर बार बेटी के साथ। आप लोग ना एक बार डिसाइड कर लीजिए, क्या आप लोगों ने कभी भी अम्मू को बहू का दर्जा दिया है? अगर आप लोग उसे बहू मानते हैं तब हम इन्हें सास का दर्जा देंगे, वरना भूल जाइए। सिर्फ कोई मुझे इस औरत की प्रॉब्लम बताएगा? निम्मी और दिलदार जी ने मिलकर तो घर के सारे काम कर दिए, फिर भी ये मेरे पीछे लगी हुई है। और खाने का ही टाइम क्यों मिलता है इसे कलेश करने के लिए? अब बहुत हो गया, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ, एक मिनट। अरे ताई, बहुत हो गया, आज आप खाना खा रही हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से खाना आप बनाएगी। आप लोगों के लिए रोज रोज मेरी बहन सुबह शाम खाना नहीं बनाएगी, समझिए आप? कल से आप बनाएंगी। प्रॉब्लम क्या है? रोज तो 100 लोगों का खाना बनाती है ये, 4-5 लोगों का और सही। हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं हम खाना बनाने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले थे, है कि नहीं? आप लोगों ने ही कहा रुक जाओ रुक जाओ, आपने क्या कहा? हम सब साथ में रहेंगे, मजे आएंगे। बेबे, मजा आ रहा है क्या आपको? देखो, कोई मजा नहीं आ रहा है हमें। एक तो आप खुद ही बोल रहे हो कि यहाँ रुक जाओ और फिर बात बात पर एहसान जता रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। ये क्या तरीका है? किस टाइप के लोग हैं भाई आप लोग? बबीता जी बस कीजिए।
हम वो लोग हैं जो मेहनत करके काम करते हैं, घर चलाते हैं, काम करना जानते हैं, घर का भी और बाहर का भी। थकते जरूर हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, ताकि मुश्किल समय में ना घर चला सके, परिवार को संभाल सके। और यकीन ना हो तो जहान से पूछ लीजिए, हम किसी पे बोझ नहीं बनते। क्या कहा? बोझ? अहुजाज बोझ है? बबीता जी, सहानुभूति पाने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से बात को घुमाइए मत। इतनी मजबूर तो आप हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि इतने लोग हैं तो काम बांट के कर सकते हैं ना। आप भवानी आंटी ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही हैं। घर के काम तो सबको ही करने पड़ेंगे। और आंटी आप मुझे बताइए, मॉम के हिस्से का काम मैं कर दूंगा। बात वो नहीं है विराट, तुमसे जो बन पड़ता है तुमने आज तक किया है, अभी भी कर रहे हो। तो और कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी काम तो है नहीं अभी मेरे पास। बताइए क्या काम है? मैं बताती हूँ। सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं तो पानी ले आओ, ग्लास लाओ, चम्मच लाओ, खाना सर्व करने के लिए कड़छा लाओ, जाओ। कहाँ से? बाथरूम में से, ऑब्वियसली किचन में से। She's funny. चलिए मैं बताती हूँ। अब दिलदार जी, आप क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए, आइए। अमू, तू बैठ ना, एक बार देख लो तुम। आइए। इनकी बेटी ने इतने दिन मेरे घर में फ्री में ऐश की और आज इन लोगों ने मेरे बेटे को अपने घर में नौकर बना दिया है। ये बोल यहाँ किसने रखे? मेरे पैर पर चोट लगती तो? तुमने जानबूझ के रखे ना, ताकि मुझे चोट लगे? मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? ये कटोरी यहीं रखते हैं, कैसे गिरे मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता आपको चोट पहुंचाने के इरादे से मेरे ताई ने यहाँ पे रखी होंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, खाने के टेबल पे झगड़ा मत कीजिए। कैसी बातें कर रही है ये मुझसे? अरे अम्मू देख, ये बिना वजह बात को बढ़ा रही है। गलती इन्हीं की होंगी, लेकिन ये उठाएंगे नहीं। हेलो, मेरी कोई गलती नहीं है। बोल यहाँ किसी ने क्या रखे थे पता नहीं? मुझे पता था आप अपनी गलती मानेंगे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उठाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं उठा देता हूँ। आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए प्लीज। सर मैं उठा दूंगी।